Good morning class. In previous class we discussed about the fourth chapter landscape of the soul from the book beta Hornbill. Today we will go on and discuss about the chapter third from the book snapshot class 11 the रंगास मैरिज. ठीक है, रंगास मैरिज किसी का नाम है और उसी के शादी के बारे में. ठीक है, उसी के शादी के बारे में. ठीक है, जो सुना रहे हैं स्टोरी वो कौन है? वो मस्ती वेंकटेशा अय्यर. ठीक है, अब उनके राइटर अब उसी के बारे में बाहर कहीं पढ़ के आया बेटा. उनके रिचुअल्स क्या हैं, ठीक है, उनके गांव के बारे में बता रहे, उनकी सोच क्या है. ठीक है, और ये ओवरऑल एक जो कंक्लूजन है वो मैरिज. ठीक है, तो मैरिज कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसी के ऊपर से पूरा चैप्टर है. लेट्स सी कि क्या है. शॉर्ट इंट्रोडक्शन. ठीक है, रंगास का अकाउंटेंट सन. ठीक है, इनके पापा क्या थे? लेखापाल थे, जो लिखते हैं ना, लिखते हैं अकाउंटेंट क्या होते हैं उनके. ठीक है, रंगास अकाउंटेंट सन, इनके पापा लेखापाल थे. किसके? रंगा के. ठीक है, is the one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his study. ठीक है, बहुत रेयर ब्रीड, मतलब जैसे बोल सकते हैं एक अलग ही. ठीक है, बहुत अलग से ही ये गए थे. ठीक है, आज तक कोई नहीं गया था, बट ये पढ़ने बाहर गए थे फॉर इस स्टडीज के लिए. ठीक है, when he returned to his village from the city of Bangalore, बेंगलोर पढ़ने गए थे और वहां से जब वो रिटर्न आए, जब का सिनारियो है, the crowd meal around his house to see वेदर ही हैज चेंज और नॉट. ठीक है, उसके आसपास, घर के आसपास में लोग भीड़ जमा हो गई कि ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे बेटा इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, पढ़ना लिखना बहुत यूनिक हुआ वो मानते थे. ठीक है, तो बड़ा यूनिक सा था. ठीक है, तो वो उसी के ऊपर से पूरी स्टोरी है. ठीक, हिज आइडियाज अबाउट द मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर देयर. ठीक है, अब उनके बारे में शादी के विचार, मतलब उस टाइम पे शादी बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट मानी जाती थी कि हाँ एसेट माना जाता था कि वो अरेंज मैरिज करेगा, लव मैरिज करेगा. ठीक है, लव मैरिज करेगा तो बहुत सारे डुएल्स, मतलब विवाद हो जाते थे. ठीक है, और अरेंज मैरिज करेगा तो कैसे करेगा, कौन सी लड़की. अब ये तो दोनों कल्चर में पड़े हुए हैं, यहाँ के भी और वहाँ के भी. तो अब ये इनके विचार जानने के लिए लोग इनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए कि अब क्या होगा, इसके विचार कैसे हैं शादी को लेके. तो उसी के ऊपर पूरी स्टोरी. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ठीक है, पेज नंबर है बेटा आपका, पेज नंबर है 16 बुक का. ठीक है, रंगास मैरिज. ठीक, when you see the title some of you may ask रंगास मैरिज. ठीक है, why not the रंगनाथन विवाह, रंगनाथन विजया. ठीक है, well yes I know I could have used some of other mouth feeling one like जगन्नाथा विजय, गिरजा कल्याणा. ठीक है, अगर हम बात करें बेटा तो कन्नड़ साइड के राइटर है. ठीक है, वहाँ पे कल्याणम बोलते हैं. ठीक है, कल्याणम बोलते हैं, और उनका ये टाइटल देना थोड़ा सा अजीबोगरीब था. ठीक है, क्यों था? वो इसलिए था कि वहाँ पे कल्याणम, मैरिज को कल्याणम बोलते, तो उन्होंने ऐसा टाइटल क्यों नहीं दिया. तो आपके मन में ऐसा पढ़ के आ रहा होगा कि ऐसा टाइटल क्यों नहीं दिया. ऑब्वियस बात है, वहाँ के लोगों के लिए लिखा, बट हम लोगों के लिए चैप्टर पे आया तो ऐसा क्यों नहीं आया था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने. कैसा? रंगनाथन विवाह. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं लिखा? रंगनाथन विजया, विजय मतलब किसी पे जीत पाना. था इस टाइप के टाइटल क्यों नहीं दिए उस टाइम पे, ऐसे ही टाइटल चलते थे. ठीक, बट देन दिस इज नॉट द अबाउट द जगन्नाथ विक्ट्री और द गिरजास वेडिंग. ठीक है, उन्होंने बताया कि जगन्नाथ की कोई विक्ट्री नहीं है, कोई वो जीता है, या गिरजा की कोई मैरिज नहीं, तो ऐसा टाइटल दूं मैंने सिंपल सोबर जिस पर विवाद ना हो, इसलिए उन्होंने ये टाइटल दिया था. कौन सा? रंगास मैरिज. ठीक है, वहाँ जनरली जो कन्नड़ है वहाँ पर विवाद हो जाता है टाइटल्स पे, तो इसीलिए उन्होंने सोच समझ के टाइटल दिया था. ठीक है, इट इज अवर ऑन रंगास मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. और ये हमारे रंगा की मैरिज के बारे में था, और इसीलिए मैं इसका कोई फैंसी, मतलब कोई ऐसा नहीं बनाना चाहता था जिसमें बाद में जाके कोई विवाद खड़ा हो. ठीक, होसाहली इज अवर विलेज. ठीक है, होसाहली उनका एक गांव का नाम है. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. ठीक है, आपने सुना होगा, ऐसा वो पूछ रहे. नो क्वेश्चन मार्क है. व्हाट ए पिटी, छोटी सी बात है, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट. आपकी ऐसा कोई बात नहीं कि आपने नहीं सुना. ठीक है, इट्स ओके. हाँ, हमारे लिए तो यूजुअल है, कोई नहीं सुना. बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम लोगों ने नहीं देखी, बहुत सारे ऐसे गाँव है जिसके बारे में हमने, ऑब्वियस बात है, हमने भी नहीं सुना था. ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना था, इट्स नॉट योर फॉल्ट. ठीक है, देर इज नो मेंशन इन एनी ज्योग्राफी बुक. ये कोई मेंशन नहीं किसी ज्योग्राफी बुक में. ऑब्वियस बात है, छोटी छोटी सी जगह थोड़ी नहीं मेंशन होती. आप लोगों ने भी सोशल साइंस के बुक में पढ़ा होगा बेटा, सोशल साइंस के बुक में आप लोगों ने भी देखा होगा, हर गांव नहीं मेंशन करते, छोटे छोटे से मेन जगह पे. जहाँ पर हम बात करें कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ऐसी सिटीज आपको कर दो. अब वो छोटी सी जगह, उसको क्या मेंशन करेंगे. तो ज्योग्राफी बुक में भी आपने इसे नहीं देखा होगा. दो साहेब इन द इंग्लैंड राइटिंग इन द इंग्लिश प्रोबेबली डो नॉट नो दैट सच प्लेस एग्जिस्ट. ठीक है, जो इन्होंने जो ज्योग्राफी की बुक लिखी इंग्लिश में, उनको भी नहीं पता होगा कि प्लेस रियल में है भी कि नहीं. ठीक है, इंग्लैंड के लोगों ने लिखी थी पहले ज्योग्राफी की बुक, तो उन्होंने ऐसा उन्होंने मेंशन करके बताया. ठीक है,
एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने मेंशन भी नहीं करी क्योंकि वो यहाँ कभी आया ही नहीं, तो उन्होंने लिखा भी नहीं, और ऐसा कुछ है भी नहीं हमारे यहाँ पर। आवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग नहीं जानते कि हम कहाँ रह रहे हैं। एंड सो मेक नो यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फॉल्क ऑफ शिप, वन शिप वॉक इनटू द पिट एंड द रेस्ट ऑफ ब्लाइंडली फॉलो इट। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं अंधविश्वासी लोग बिल्कुल कि हाँ एक अगर गड्ढे में गिर रहा है तो दूसरा उसके गड्ढे में, जैसे बोलते हैं ना भेड़ चाल चलना, तो वैसे ही वो चाल चल रहे हैं हमारे गांव वाले, तो क्या जानेंगे लोग इनके बारे में। जो चलता हुआ आ रहा है निरंतर वही चल रहा है। ठीक है, कोई ना बाल्टी का एक रूल बना दिया कि ऐसा चलाना है तो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो एक भेड़ चाल चल रहा है कि एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो सारी की सारी गड्ढे में गिर जाएंगी। ठीक है, वैसा ही सब कुछ हमारे गाँव का नेचर है। ठीक, वन when both the Sahib in the England and our own geographers have not referred to it, you cannot accept the poor cartographer to remember to put on it in the map, can you? ठीक है, आप जब उन दो साहिब ने नहीं लिख पाए, ठीक है, हमारे गांव के लोग इतनी पहचान नहीं बना पाए कि उसकी मैप में जगह बना सके, इसे कहीं लिखवा सके, दर्शा सके, तो आप लोग क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, इसको मैप में आप डिजाइन नहीं करवा सकते। एंड सो देयर इज नो इवन शेड ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। ठीक है, और इसी के लिए हमारी कोई भी परछाई किसी भी तरह से आपको मैप में दिखने को नहीं मिलेगी। ये कुछ उल्टी सीधी बातें वो करते रहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जानते थे उनके गाँव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वो स्टोरी पे आएंगे। ठीक, लेट्स सी, सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ अनदर डायरेक्शन। सॉरी, मैंने कहाँ से चालू करा था और मैं कहाँ चले गया, स्टोरी सुना रहे हैं बेटा। If the state of the Mysore is to the Bharatvarsh bought the sweet केरिगा दबू। ठीक है, केरिगा दबू वहाँ की फेमस मिठाई का नाम है। जिस तरह से मैसूर के लिए, ठीक है, केरिगा दबू फेमस है कि हर त्योहारों में बनती है, हर उसमें बनती है। ठीक है, टू द फेस्टिवल मील देन दी होसाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट इज फीलिंग टू दी करीगा दबू। ठीक है, जिस तरह से मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनल है जलेबी। ठीक है, जलेबी कहीं पे भी मिल जाती है, एक रिप्रेजेंट करती है कि हाँ ये इंडिया का है। ऐसा ही मैसूर किसको, ठीक है, मैसूर को कौन करता, मैसूर को इंडिया करता था क्योंकि रॉयल फैमिली हुआ करती थी बेटा, तो वो वहाँ के लिए एक तरह से स्वीट से डिनोट करा है। ठीक है, ऐसे ही मैसूर के लिए, प्रॉपर मैसूर के लिए कौन है, वो जगह है जो जहाँ के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, What I have said to absolutely true, believe me, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप भरोसा करें। I will not object to your questioning it, but I will stick on my opinion। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा, मैं ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोली इन ऑफ होसाहली। ठीक है, मैं ही नहीं होसाहली के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, मैं अकेला ही नहीं जो होसाहली के बारे में ऐसी बात करता हूँ कि ये भी बहुत फेमस है, ऐसा है वैसा है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्ट। ठीक है, गुंड भट्ट बोलते हैं वहाँ की लैंग्वेज में। ठीक है, वो भी एक डॉक्टर है और वो भी इस जगह के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, ही एग्रीज विथ मी, ही हैज बीन क्वाइट अ फ्यू प्लेस, नॉट इंग्लैंड। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अन्ना नो, वहाँ की लैंग्वेज में। ठीक है, क्या आप इंग्लैंड से आए हो और ऐसी बातें कर रहे हो? क्योंकि वहाँ अलग से डिफरेंट बात करना बेटा, मतलब कोई सी भी नई चीज के बारे में बात करना है, कोई सी अलग से बात करना, मतलब भेड़ चाल से अलग हट के बात करना हो, तो ऑब्वियस बात है कि वो उनको कुछ ना कुछ समझते थे। ठीक है, तो वो क्या बोलते थे कि आप इंग्लैंड से आए, क्योंकि इंग्लैंड जाके ये व्यक्ति पागल होता था, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, कि उल्टी सीधी बातें करता था या नए नए कल्चर लाता था। तो वो उनके साथ में एक और कौन थे, वो डॉक्टर थे गाँव के, तो उनसे भी पूछा करते थे वो, और उनकी मेंटेलिटी दोनों की सेम थी। अब दोनों की सेम थी तो ऑब्वियस बात है कि वो कुछ ना कुछ गांव वालों को खटकते होंगे, तो वो बताते हैं कि वो उनसे डॉक्टर से पूछते थे कि आप इंग्लैंड से आए हो क्या, तो बोले नो अन्ना नो, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते थे नो अन्ना नो, मैं वहाँ से नहीं आया। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली प्रोटेक्ट डॉग, इट नॉट फॉर मी। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ना, खुले कुत्ते की तरह, खुले सांड की तरह छोड़ देना, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप जैसा चाहें। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, दो एज मैटर ऑफ द फैक्ट इट हैज सीन मैनी। ठीक है, अगर मेरी बात करें तो मैंने तो थोड़ी सी जगह देखी, थोड़ी घुमा हूँ इंडिया में, बट डॉक्टर की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी जगह देखी है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी बातों पे मुझे विश्वास हो जाता है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। ठीक है, उनके गाँव में कुछ आम के पेड़ भी हुआ करते थे। ठीक है, कम एंड विजिट अस। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आप वहाँ आओ, विजिट करो। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। ठीक है, मैं आपको उसमें से कच्चा आम खिलाऊंगा। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक इट बाइट। ठीक है, उसको खाना नहीं, केवल एक बाइट लेनी है। ठीक है, द सोननेस इज श्योर टू गेट स्ट्रेट टू यू दी ब्रह्मा अंध। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं एक उसका जो खट्टापन है आपको बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाएगा।
आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, ठीक है, मैंने ऐसे ही एक फल ले जाके, जैसे एक आम ले जाके उसकी चटनी बने, ऑल ऑफ अस एट इट, ठीक है, हम लोगों ने उसे खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वॉज when I went to the cough medicine the doctor told me about the special quality of the fruit, ठीक है, और उसके बाद में खाने का ऑब्वियस बात है बेटा, खट्टी चीज खाई होगी तो थोड़ा सा खराश वगैरह कफ वगैरह आने लगा होगा, ठीक है, तो वो उनको खांसी जुकाम हो गया, तो वो खांसी जुकाम के लिए डॉक्टर के पास में गए और उन्होंने बताया कि इसकी ये प्योरिटी और इसी की ये स्पेशल क्वालिटी किसकी, उस आम की, सबकी अपनी एक स्पेशल क्वालिटी थी, तो वो गाँव के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि अपने गाँव की भी कुछ मतलब एक स्पेशल क्वालिटी ऐसे ही, वो क्या थी, रंगार मेरिस, ठीक है, तो अब वो उन्होंने बताया कि इस आम की भी कुछ खासियत है। जस्ट एज दी मैंगो इज स्पेशल सो एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, जैसे ही ये मैंगो स्पेशल है वैसे ही हमारा गांव का आसपास भी स्पेशल। वी हैव क्लियर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर टू दी विलेज पाउंड, ठीक है, एक जलकुंभी जिसे बोलते हैं जो तालाब में उगती, वो भी हमारे यहाँ पर है, ठीक है। इट्स फ्लोवर आर द बेस एंड बिहोल्डेड एंड गेट टू लिव फ्रॉम द क्रीपर्स व्हेन यू गो टू द पाउंड फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट हैविंग टू लीव्स ऑन दी सर्व द आफ्टरनून मील, ठीक है, आप उसमें जाओ नहाने, जब 2 लीव्स उसके तोड़ के लिए आओ, वो आप अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपके घर पे 2 पत्ते, वहाँ पे पत्तों पे खाना खिलाया जाता था कि वो 2 पत्ते कहाँ से आएंगे, ये सब फोकट की बातें उनके माइंड में चलती रहती थी, ठीक है, वही वो बता रहे हैं बेटा। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, ठीक है, रैम्बलिंग मतलब मैं इधर उधर की बातें क्यों करने लगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन सब्जेक्टेड आवर विलेज कम्स अप, ठीक है, जब भी अगर गांव की बात आती थी उनकी, तो लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें करते थे और वो हमेशा उस बात को टाल दिया करते, कभी गांव की प्रगति के बारे में बात करने लगे कोई, तो वो बस उल्टी सीधी बातें करके उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते थे और उससे मन हटा दिया करते थे, सेम जैसे वो हम लोगों के साथ में क्या बात चल रही थी और कहाँ चले गए, ठीक है, तो ऐसे ही वो बताना चाह रहे हैं वहाँ पर। But enough, if anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosarli is and what things are like here. The best way of getting know place and visit. Don't you agree? ठीक है, किसी प्लेस को जानने के बारे में बेटा सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर किसी प्लेस को जानना है, बोला ताजमहल बहुत सुंदर है, लाल किला बहुत सुंदर है, कुछ वहाँ जाके बात कर रहे हैं कि रामेश्वरम मंदिर बहुत सुंदर है, किसी ने बोला मदुरई का टेम्पल बहुत सुंदर है, तो अंटिल अनलेस आप विजिट नहीं करोगे जब तक आपको उसकी खूबसूरती का पता नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट वे कि आपको जिस बारे में जानना है वहाँ जाके विजिट कर लो। अब होसारली के बारे में, जो गाँव के बारे में वो बताना चाह रहे हैं, ऑब्वियस बात है, ऐसे बता के तो थक जाएंगे हम लोगों को, विश्वास नहीं होगा क्यों उल्टी सीधी बातें करके, तो इससे बेस्ट है कि आप वहाँ आओ और जब भी आओ उन्हें एक बार बता दो जब उन्होंने लिखा था ये, ठीक है। वट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट हैपन 10 ईयर एगो, अब हम बताने जा रहे हैं 10 साल पहले हुआ था। वी डिड नॉट नो मेनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, ठीक है, उस टाइम पे इंग्लिश किसी को जानते नहीं थे, बहुत रेयरली किसी को आती थी। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड द इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू द बेंगलोर टू स्टडी, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ अलग हटके, भेड़ चाल से अलग हटके, कि जो उनका अकाउंटेंट था उन्होंने क्या करा कि उनके लड़के को पढ़ने के लिए भेज दिया बेंगलोर, जो उसकी स्टडीज के लिए। कौन गया था? वो रंगा गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब उन्होंने उस स्टोरी पे आ रहे हो, इट इज़ डिफरेंट नाउ। अब ये डिफरेंट है, बहुत अलग बात हो गई, बट उस टाइम पे तो बहुत अलग ही थी, यूनिक थी। देयर वॉज मेनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडे, यू केम अक्रॉस देम ऑन द स्ट्रीट एंड टॉकिंग इन इंग्लिश दोज डेज, ठीक है। उस टाइम पे मतलब अगर किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो और अपनी लैंग्वेज में कोई सी इंग्लिश, जैसे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हिंदी में बात करते करते 1-2 इंग्लिश के वर्ड आ जाए तो बड़ा यूनिक सा लगता था कि समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो आजकल तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, बट उस टाइम पे बड़ा यूनिक सा था, ठीक। Those days we do not speak in English, nor we bring English in our word while talking in the कन्नड़, ठीक है, ना ही उनकी जो कन्नड़ लैंग्वेज में थी उसमें इंग्लिश आती है। अब हिंदी में हम लोग बात करते रहते हैं और कुछ मारते हैं, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर वाला मैटर है, ठीक है, हमारी समझ के बाहर वाला मैटर है। अब मैटर तो इंग्लिश हो गया, तो ऐसे ही वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में बेटा वो इंग्लिश नहीं करते थे यूज़ उस टाइम पे, जबकि वो बात बता रहे हैं, ठीक है। What has happened is disgraceful, believe me, ठीक है। उसके बाद में जो हुआ वो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं, बिल्कुल निंदनीय है, ठीक है। The other day I was in the Ramarao house when they brought a bundle of firewood, ठीक है। एक दिन वो रामाराव के हाउस में थे जहाँ पर वो जलाने वाली लकड़ी लेके आए। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रामाराव का जो सन था वो उसे पे करने के लिए आए, जो लकड़ी लेके आए थे उनको वो पे करने के लिए आए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई आता है तो आप लोग सामान ले लेते हो, उसके बाद में पे करते हो, ऐसे ही वो रामाराव का हाउस था, उस दिन वो वहीं बैठे हुए थे और वहाँ पर कोई लकड़ी देने आया, फायर जो आग की जलाने वाली, और उसको उनका लड़का पे करने गया, ठीक है। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई
गिव यू, ठीक है। उस औरत से पूछा कि मुझे आपको कितने रुपए देना है, ठीक है, 4 पैसे। शी सेड, वो जो लेडी थी उन्होंने बताया कि 4 पैसे आपको देना है। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, ठीक है। अब उसने इंग्लिश में बोला, मेरे पास में चेंज नहीं है, ठीक है। उसने इंग्लिश में वो बोला, थोड़ा सा कन्नड़ लैंग्वेज, बाकी उसने एक वर्ड डाल दिया उसमें कि मेरे पास में चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे बोला कि तुम दूसरे सवेरे मेरे यहाँ आना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, ठीक है। उसे इंग्लिश वर्ड जो चेंज था वो समझ में नहीं आया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हियर, और खुद गुनगुनाते हुए बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। आई टू डिड नॉट नो, ठीक है, उन्हें भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। लेटर आई वेंट टू द रागा's हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट, ठीक है। जब बाद में वो गए, उस टाइम तो नहीं पूछा, फिर बाद में वो गए जब, और उनसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है, ठीक है। द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो विस्पर्ड इन अवर विलेज अ डेकेड एगो, ठीक है। उस टाइम पे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोली जाती थी और समझ में भी नहीं आती थी। अब जो बोलता था वो बड़ा यूनिक व्यक्ति माना जाता था। That was the रागा's होम कमिंग वॉज ग्रेट इवेंट, ठीक है। रागा से ग्रो, अब ये जो रंगा से ये आए हुए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इनके घर पे तो ग्रेट क्यों, क्योंकि पहले से आते से उन्होंने जादू दिखा दिया है, ठीक है। क्या दिखा दिया, चेंज बोल के, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। पीपल रश्ड हिम डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम, द बॉय हु हैड गॉन बेंगलोर फॉर हिज स्टडी हियर इज सीम्स कम, रंगाज इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, ठीक है। गाँव में बिल्कुल बवाल मच गया कि अरे वो फैमिली के आ गया, रामाराव का लड़का आ गया रंगास फैमिली में से, वो कहाँ से, बेंगलोर से पढ़ के आ गया, ठीक है। अब वो उसके लिए देखने के लिए लोग भीड़ निकल गई है, सब जनता बाहर आ गई है ना। अट्रैक्टेड बाय द ग्राउंड आई टू वेंट टू स्टूड इन द कंट्री यार्ड एंड आस्क्ड, ठीक है। ये भी बाहर निकल गए, ठीक है। इनको पता नहीं कि ये भीड़ क्यों लग रही है, ठीक है। ये भी बाहर निकल गए और कंट्री यार्ड में जो बरामदा बना, जो बाहर का इलाका होता है जहाँ पे चौराहे टाइम, वहाँ पर ये खड़े हो गए। वाई ऑल दिस पीपल कम, ठीक है। ये पीपल क्यों आए यहाँ पे, देर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, उन्होंने बोला कोई बंदर यहाँ पे तो नाटक दिखा ही नहीं रहा, ठीक है। अब उन्होंने बोला ये बोल के और वहां पे रुक गए। द रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन दी पार्ट सेकेंड, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे बेटा।